बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ बिलाल नज़ीर। मेरे पास शाहद अली साहब मौजूद हैं, फार्म एंड टिप्स वाले। सर सलाम कीजिएगा। और ये हमारे भाई हैं साजिद नवाज़। और आज हम पहुँचे हैं दिल के नवाज़ को, यानी आदिल नवाज़ को। ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं। और भाई का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये इतने दिल के करीब हैं कि जिसकी मैं आपको मिसाल नहीं दे सकता। बड़े ज़बरदस्त ये इंसान हैं और इनकी गुफ्तगू से आपको पता चलेगा। बेसिकली ये आजकल एक बिजनेसमैन है और ये पहले टीचिंग भी किया करते थे और भी बहुत सारे काम किया करते थे। नाज़रीन, आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आदिल नवाज साहब बिजनेस के हवाले से मुख्तलिफ बुक्स पढ़ाते रहे। आज मैं इनसे कोई 3-4 या मैक्सिमम 5 गुर ऐसे पूछूंगा जो ये आपके साथ शेयर करेंगे कि बिजनेस कैसे चलाते हैं। कोई भी कारोबार हो, चाहे वो सुई से लेके जहाज तक का कारोबार है, उसमें कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको बड़े ध्यान से चलना पड़ता है कि ताकि आपका नुकसान ना हो। तो बिला ताहीर वीडियो शुरू करते हैं और इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम की किल्लत की वजह से हमें मजबूरन ये वीडियो गाड़ी में शूट करना पड़ रही है। आदिल भाई अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाइएगा और साथ में ये बताइएगा कि बिजनेस के हवाले से कौन सी अहम चीजें हैं जो आप लोगों तक शेयर करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ तारुफ तो आपने मेरा बहुत बड़ा करवा दिया है, इतनी कोई बात है नहीं थी। मैं जी ऑनलाइन सेलर हूँ, eBay अमेज़न पे प्रोडक्ट बेचते हैं, चीज़ें बेचते हैं। और इससे पहले जो मेरी मसरूफियत थी पेशे के एतबार से, मैं एक टीचर था और बिलाल साहब के साथ मैं 3-4 साल मेरा वक्त गुजरा है एक प्राइवेट कॉलेज में। और उसके बाद फिर ये इन्होंने कंटिन्यू किया टीचिंग की तरफ और मैं ज़रा बिज़नेस की तरफ मेरा ज़्यादा माइंड था, उस तरफ मैंने कोशिश की। अल्लाह पाक की अता है, अल्लाह का रहम, ठीक हो गया सिलसिला। तो फिर आजकल फुल टाइम मेरी कोई मसरूफियत है। जी सर, बताइएगा कि बिजनेस करने के जो बेसिक असूल हैं और कौन से ऐसे गुर हैं जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। बिलाल साहब, ये ना तो इतनी सीधी बात है कि जिसको बड़े सीधे अंदाज से बताया जा सके, और ना ही ये कोई ऐसी बात है जो लोगों को पहले इसके बारे में ना। ठीक, बहरहाल जो मेरी समझ में आया है पिछले 5-7 साल के अरसे, वो बातें मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ जी। सबसे पहली बात जो है वो है, आपके जहन में ये एक सवाल होना चाहिए कि आप जो भी कारोबार करना चाहते हैं जी, उसको क्यों करना चाहते हैं। बिल्कुल सही। आपका मोटिव क्या है? सही। मतलब अगर आपका मोटिव है टू अर्न ब्रेड एंड बटर फॉर यू एंड योर फैमिली और योर पीपल, तो आपका काम करने का तरीका और होगा, मेयार और होगा। अगर आप मतलब अपनी लाइफ को फाइनेंशियली बेहतर बनाना चाहते हैं एक ख़ास लेवल तक, तो उसमें आपका काम करने का तरीका, सोचने का तरीका और होगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि मुख्तलिफ हो, अलग हो, समथिंग बिग, उसके लिए फिर आपको एक सडन पैटर्न से हट के सोचना पड़ता है जी। और एक जो गिवन सर्कमस्टांसेस में जो लोग सब काम कर रहे होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको सोचना पड़ता है। सही। फर्स्ट थिंग इन माय प्रायोरिटी लिस्ट, अगर मैंने दोबारा से कोई कारोबार दुनिया में शुरू करना हो, आज शुरू करना हो, कल शुरू करना हो, सबसे पहले जो मैं अपने अंदर चीज़ तलाश करूँगा उस काम को करने से पहले, वो होगा पैशन। जी बिल्कुल। इट इज़ नॉट कैपिटल, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये मार्केट नहीं है, क्या बेचूंगा, क्या खरीदूंगा, ये नहीं। सबसे पहले मैं ढूंढूंगा कि पैशन क्या है, कितना है। उस हिसाब से फिर मैं फर्दर चीज़ें आगे अपनी प्लान करूंगा। सही है। आदिल भाई बताइएगा। अच्छा जी, वंस यू आर डन विद योर पैशन, आपने फाइंड कर लिया, आपने ये देख लिया, हाँ मुझे ये करना है, मेरे लिए कितना ज़रूरी है, देन इट्स अबाउट फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट एंड द राइट इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट। सही। आप जानवर बेचने जा रहे हैं, आप स्कर्ट बेचने जा रहे हैं, आप लेदर बेचने जा रहे हैं, कॉटन बेचने जा रहे हैं, मशीनरी बेचने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, दैट मस्ट बी टू अटेन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड एज मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एज यू कैन। सही है। आप कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, जो पहले बेच रहे हैं वो कैसे बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, इन सब चीज़ों को एनालाइज करें। इसके लिए आपको अगर किसी की प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, आपको लोगों से मिलना पड़े, उनसे बातचीत करना पड़े, तो उसमें बिल्कुल ना हिचकिचाइए,
लोगों से मिलिए, अपना क्वेश्चन उनके सामने रखिए और वेट कीजिए कि कभी ना कभी कोई ना कोई सही बात, सही इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी। फिर उस प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप अपना नेक्स्ट डिसीजन लीजिए, वेदर यू वांट टू डू इट एनी मोर और नॉट। आप फर्दर चलना चाहते हैं उस प्रोडक्ट में या कुछ और आप काम करना चाहते हैं। सही हो मतलब मिसाल के तौर पे ऐसा होता है कि आपने डिसाइड किया जी मैंने दूध बेचने का काम करना है जी, मैंने फार्मिंग का काम करना है, मैंने इन्फॉर्मेशन ली, मुझे वो समझ नहीं आई या इन्फॉर्मेशन समझ आई और जो प्लान मैंने किया था या जो मेरी रिक्वायरमेंट है कि बिजनेस मेरे लिए ये करे वो नहीं कर सकता, तो आई विल डेफिनेटली लुक फॉर अनदर थिंग। ये बड़ी सादी सी जनरल सी बातें हैं, आप इन 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखें। सबसे पहले अपना पैशन फाइंड करें, आपको किस चीज़ में मिलता है। सही, आपको बिजनेस में मिलता है, आपको सर्विसेज में मिलता है, आपको प्रोडक्ट्स में मिलता है, वो अगर आपको मिले देन फिर आप उसके हिसाब से अगली चीज़ें अपनी प्लान करें। शुक्रिया आदिल भाई, आपने अपनी कीमती आरा से हमें नवाजा है और उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को आपकी ये बातें अच्छी लगेंगी कि सबसे पहले आपने किसी भी बिज़नेस को स्टडी करना है, स्टडी करने के बाद चीज़ों को समझना है, अपने पैशन को तलाश करना है, यानी कि आप क्या करना चाहते हैं, अपने मकासद पहले सेट कीजिए। मैं एक बात यहाँ पे ऐड कर जी जी, बिलीव मी, जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले सुनने वाले, ख़ास तौर पे जो बी कॉमर्स हैं, जो एम कॉमर्स हैं, जो मतलब बिजनेस पढ़ते हैं या बिजनेस जो पढ़ाते हैं, जेंटलमैन, देयर आर 2 थिंग्स टू रिमेंबर। नंबर 1, बिजनेस शुरू करने के लिए कोई कैपिटल नहीं चाहिए, यानी कि सरमाया नहीं चाहिए। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि ये वो चीज़ है जो मैंने तकरीबन कमोबेश मैंने 7-8 साल अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया। यानी कि सरमाया जो चाहिए। लोग कहते हैं कि बड़े पैसे हों तो फिर कारोबार शुरू किया जाता मैं है। वो अर्ज कर रहा हूँ। इसकी थोड़ी सी लोग मिसाल और दलील भी दीजिएगा। लोग कहते हैं वो एक अलग बात है जी, हमारी बुक्स कहती हैं, हमारे उस्ताद कहते हैं, मैं खुद कहता था ठीक है कि जी बिजनेस जो है वो कैपिटल इज द लाइफ ब्लड, एक वो सेइंग थी लिखी होती है अक्सर किताबों में, कैपिटल इज द लाइफ ब्लड फॉर द बिजनेस। ठीक है, सरमाया चाहिए। सबसे पहले जो आप अगर आप लोग अक्सर वाकिफ होंगे, अगर आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस या मतलब दूसरे इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं जो बेसिक इन्फॉर्मेशन बिजनेस के बारे में प्रोवाइड करते हैं, जो डेफिनेशंस देते हैं या इस तरह की बुनियादी चीज़ें बताते हैं, उसमें ये लिखा होता है कि सरमाया चाहिए आपको कारोबार के लिए। लेकिन सरमाए के बगैर कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं? यस, क्वेश्चन इज वेरी इंटेक्ट और ये बड़ा ज़रूरी है इसको आंसर करना। सरमाया आपको बहुत बाद में चाहिए। अच्छा, सरमाया ज़रूर चाहिए, लेकिन कारोबार शुरू करने के लिए आपको सरमाया नहीं चाहिए। जबरदस्त। कारोबार शुरू करने के लिए आपको चाहिए पैशन, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, जज्बा और मालूमात और टाइम स्पेंड करने का हौसला, ठीक है, चीजों को समझने का, चीजों को एनालाइज करने का हौसला, तरीका। इन सब चीजों के लिए एक पैसा नहीं लगता। बिल्कुल। और बिलाल नज़ीर साहब, मैं बात ये आपको पूरे यकीन से कहता हूँ, अगर कारोबार के लिए पैसे की जरूरत होती तो मैं कभी जिंदगी में कारोबार नहीं कर सकता था। जबरदस्त, क्योंकि मेरे पास वो नहीं था। यानी सबसे पहले हमें चीजों को सीखना है और सीखने में तो वो पैसा नहीं लगता। आपको अंडरस्टैंड करना है आपका पैशन किस चीज में है, आपको मोटिवेट क्या करता है। ठीक, आपको YouTube चैनल बनाना मोटिवेट करता है, आपको सर्विसेज देना, आपको किसी जगह पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर होना मोटिवेट करता है, आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ लाइफ में मोटिवेट करती हैं, आपको प्रोटोकॉल मैटर करता है, आपके लिए मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाना आपके लिए ज़्यादा अहम है। ये सारी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पे, ये इन फैक्टर्स की बुनियाद पे आप डिसाइड करेंगे कि यार मुझे करना क्या है। सही है। सबसे पहले इन सब चीजों के लिए पैसा तो नहीं चाहिए। ख्वाब देखने के लिए कितना पैसा चाहिए यार? बिल्कुल। एटलीस्ट ड्रीम। मेरा जो सबसे मतलब अपने दोस्तों को, सुनने वालों को, आपके तवज्जुह से जो भी लोग मुझे सुनेंगे, ख्वाब देखिए, बड़े बड़े ख्वाब। ठीक है, इतने बड़े ख्वाब कि लोगों को यकीन ना आए कि यार ये भी हो सकता है। एंड बिलीव मी, जब आप वो ख्वाब देखेंगे और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जागेंगे तो एक दिन जरूर आएगा कि वो लोग जो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते या आपके ख्वाब को या आपकी बात को मजाक समझते थे या मजाक समझते हैं, वो आपकी बात को कंसीडर करने पे मजबूर हो जाएंगे। यानी कि जो लोग आपको जानते नहीं, जो पहचानते नहीं, उनको भी मजबूरी बन जाएगी कि आपको वो ड्यू रिस्पेक्ट दें, वो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। सही है, बिकॉज ऑफ दैट ख्वाब। ठीक है, जो ड्रीम है आपका, उसकी वजह से, आपकी वजह से नहीं। और यहाँ पे मैं एक जुमला ऐड करना चाहूँगा कि जिंदगी में जब हम आते हैं तो जिंदगी हमें ख्वाब देती है और फिर वही ख्वाब हमें जिंदगी हमारी बना देते हैं। तो ख्वाब देखने के लिए जिंदगी जरूरी है और फिर कामयाब होने के लिए वो ख्वाब जरूरी है।
बहुत शुक्रिया जी आदिल भाई, आपने बड़ी अच्छी और कीमती राह से हमें नवाजा है। उम्मीद है कि हमारे उन तमाम नाजरीन जो परेशान हैं या मायूस हैं उनके लिए आपकी बातें बड़ी कारआमद साबित होंगी और वो किसी न किसी बिजनेस में ज़रूर अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और अपने फारिग वक्त को कीमती बनाएंगे और साथ साथ जो वो ये समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते वो भी कुछ ना कुछ कर पाएंगे। यूजलेस सा क्वेश्चन है जी जी। मैं पूछना चाह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख्वाब देखने से भी डरते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ख्वाब देख सकें, बड़ा ख्वाब देख सकें। अब उसके बाद आगे उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती कि वो कुछ कर सकें और ना ही उनको ये पता चल सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो ले रहे हैं वो दुरुस्त है या गलत है। वो लोग क्या करें, उनको आप क्या गाइड करेंगे, उसकी उनको क्या एडवाइस करेंगे? कोई एडवाइस उन लोगों के लिए भी छोड़ दें जो मतलब इतने लो लेवल पे हैं कि उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अच्छा ख्वाब देखें, उसको क्या करें? वो ख्वाब देखने की हिम्मत कैसे पैदा करें? देखिए, ख्वाब देखने की जो हिम्मत है, एक्चुअली जो बंदा है, इंसान है, मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज मतलब सर्कमस्टांसेस। इंसान अपने हालात की पैदावार होता है। वो अगर कोई बंदा पेसिमिस्ट है, मतलब बिल्कुल मायूस हो चुका है, वो बिल्कुल नाउमीद हो चुका है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसके सर्कमस्टांसेस क्या है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो जिन्होंने लीड किया उसको इस सिचुएशन की तरफ। ठीक है, डेफिनेटली एवरीबॉडी हैव हिज स्टोरी, हिज ओन स्टोरी। आप मेरी इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, शायद आपको मेरी इस बात से सवाल का जवाब मिले। 17,410 रुपये ये मेरी सैलरी थी एज ए लेक्चरर। बिलाल साहब मेरे साथ बैठे हैं, इनकी शायद 20,000 होगी, 22,000 है, ऐसे ही जी। 17,410 रुपये। एक महीना हमारे मतलब कॉलेज के टाइम में ऐसा आया, वी डिडंट गॉट पेड, हमें पैसे नहीं मिले। अब मुझे अगर ठीक से याद है तो वो सेशन का क्लोज था, तो बच्चों ने फीसें नहीं जमा करी। हर कॉलेज में ये एक महीना, मतलब बुरे कॉलेजेस में एक महीना ऐसा आता है कि सैलरीज 1 या 2 महीने उसमें डिस्टर्ब होती है। वो 17,410 रुपये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे, मुझे वो सैलरी नहीं मिली। ओके, आई रिक्वेस्टेड माई प्रिंसिपल कि जी काइंडली अगर मुझे सैलरी ना भी मिले, अगर मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाएं तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। उन्होंने मेरे लिए बड़ा एक मतलब मैं बड़ी फेवर की मेरी। उन्होंने अकाउंट्स वालों को कहा कि जी आदिल साहब को जो है ना वो आप 10,000 रुपया दे दें। मैंने वो 10,000 रुपया लिया और जो भी मेरी उस वक्त की, उस दिन की या उस हफ्ते की ज़रूरत थी ज़्यादा, वो मैंने वो ज़रूरत अपनी पूरी की। और उस ज़रूरत के बाद मुझे दोबारा प्रिंसिपल से मिलना पड़ा उस हफ्ते के बाद, एंड आई वाज रिफ्यूज्ड। तो मैंने ये सोचा कि ये जो मैं इनसे पैसे मांग रहा हूँ ये मेरे पैसे हैं, मेरे कमाए हुए हैं, और चूंकि इनकी सिचुएशन ठीक नहीं है फाइनेंशियल, तो इस वजह से ये मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहे। अंडरस्टूड बात थी, प्रैक्टिकल बात थी, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह हो जाता है। बट दिस स्पेसिफिक इंसिडेंट ट्रिगर्ड मी, इसने मुझे ट्रिगर किया कि आई कांट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स, किसी और पे मैंने डिपेंड नहीं। जो नाउमीदी और मायूसी मैंने जिंदगी के उन 2 महीनों में देखी हुई है, वो शायद मैंने कभी नहीं देखी, और अल्लाह करे कि वो कोई ना देखे। लेकिन फिर मैं अपनी बात की तरफ वापस आऊंगा कि इंसान अपने हालात की ही पैदावार होता है। वो जो आज मैं हूँ, आप हैं या बिलाल साहब हैं, हम सबको बिल्ड करने में सर्कमस्टांसेस का हाथ है। बिल्कुल, यानी जिंदगी आपको कोई ना कोई एक ऐसा मौका फराहम करती है जो आपके अंदर की आपको जो शख्स नाउमीद है, मायूस है, बिलीव मी जेंटलमैन, वो अपने आसपास देखे, गौर करें, उन्हीं सर्कमस्टांसेस में से फॉर मोस्ट डेफिनेट टाइम आपको कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी चीज उस इंसान को मिल जाएगी, उसी मायूसी में से, उसी नाउमीदी में से, जो उसको ट्रिगर कर देगी टू डू समथिंग बेटर विद हिज रिसोर्सेज, टू डू समथिंग बेटर विद हिज टाइम। एंड जेंटलमैन, एज आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली फॉर द बिजनेस, आपके पास जो सबसे बड़ा सरमाया है वो है आपका टाइम। प्लीज उसको ना वेस्ट करें, उसको किसी दूसरे पर्सपेक्टिव में या किसी दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव में जीने की कोशिश ना करें।
बिल्ड योर ओन पर्सपेक्टिव। आप पेसिमिस्ट भी हैं, ऑप्टिमिस्टिक भी हैं, बड़े मोटिवेटेड भी हैं, बड़े मायूस भी हैं, कुछ भी है आपके पास 24 घंटे, 24 आवर है, 1440 मिनट है। और अल्लाह पाक ने ये तकसीम ऐसी खूबसूरत की है कि बिल गेट्स के पास भी वही टाइम है, मेरे आपके पास भी वही टाइम है, और जो भीख मांगने वाला को रोड पे बैठा हुआ बैगर उसके पास भी वही 1440 मिनट है। हाउ यू यूटिलाइज दिस, ये दुनिया का, कायनात का सबसे बड़ा रिसोर्स है जो अल्लाह पाक ने इंसान को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ, कोई कॉस्ट नहीं इसकी। यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, सबसे पहले इस रिसोर्स को जाया करना बंद करें, यानी वक्त ना जाया करें। आप मायूस है कोई बात नहीं, ना उम्मीद है कोई बात नहीं, भाई टाइम तो ना जाया करो, कुछ ना कुछ तो करो, कुछ तो करो। मायूस आदमी कुछ नहीं करता जी, कुछ ना कुछ तो जिंदगी में करता होगा मायूस आदमी भी, पेसिमिस्ट भी बहुत कुछ करता होगा, चलो बहुत कुछ नहीं थोड़ा बहुत तो करता होगा। यहीं से रास्ता निकलेगा हर मायूस आदमी के लिए। हर मतलब बैड टाइम चलने वाला जो बंदा है, जिसको बैड टाइम चल रहा है, उसका गुड टाइम उसी बैड टाइम में से ही स्टार्ट होता है। जस्ट वेट फॉर द राइट मोमेंट, जस्ट लुक फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो आपको जरूर क्लिक करेगी और बार बार क्लिक करेगी। ये आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि जी अपॉर्चुनिटी, वंस अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड इट नेवर कम्स अगेन। ये गलत बात है, बिल्कुल। आप यानी एक बार अगर आप मौका मिस करते हैं तो कोई बार बात बार नहीं। जिंदगी में मौके नहीं आया करते। जिंदगी में बार बार मौके आते हैं, जब जबरदस्त, तक आपका जबरदस्त। सांस चल रहा है मौके आते हैं, जबरदस्त। पहले से बड़े मौके आते हैं। मैं आपको अपनी पर्सनल वाकया अपनी जिंदगी में बताता हूँ। मैंने पीपीएससी क्वालिफाई किया था 2012 में जी, हाँ जी, 11 में एग्जाम हुआ था, 12 में मेरा वो रिजल्ट आया और वो इंटरव्यू में मैं चला गया। उसमें मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, सही। मतलब आई वॉजंट एबल टू सेटिस्फाई द पैनल। जो उनके क्वेश्चंस थे मैं सही से उनको ठीक से नहीं बता सका। एट दैट मोमेंट बिलाल साहब मेरे लिए वो जॉब का मिलना जिंदगी मौत का मसला था। सही, ठीक है जी, दैट वाज 16th ग्रेड जॉब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो फूड डिपार्टमेंट की जॉब थी, रियली मतलब मैं अच्छी तरह मुझे याद है, फूड डिपार्टमेंट की जॉब थी। ठीक, और मेरा वो इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ। सही। मैं उससे मैंने बहुत मायूस हुआ कि यार कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी और वो मैं उसको मतलब ले नहीं सका, मैं उसको अवेल नहीं कर सका, और शायद अब दोबारा ना मिले। मुझे दोबारा ना मिले। और मैंने अपने करीबी दोस्तों से भी मतलब डिस्कस किया कि यार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, ज़ाया हो गई। और मुझे रिग्रेट था, मुझे अफसोस था इस बात का कि सच सर्कमस्टांसेस विल नेवर एवर हैपन अगेन इन माई लाइफ एंड आई विल बी नॉट एबल टू रिपीट दैट। मतलब मैं उसको नहीं कर सकूंगा दोबारा, वो एफर्ट नहीं कर सकूंगा किसी भी जॉब के लिए। तो बैड हार्ट हो जाता है बंदा, दिल बंदे का टूटता है, ख़राब होता है, सारी चीज़ें होती हैं। मुझे राइट इन 2013 में जी, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। वो अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, मेरे उस्ताद थे शुएब सलीम साहब जी, उन्होंने ये ईबे और अमेज़न का काम स्टार्ट किया। ईबे पे उन्होंने बेसिकली पहले स्टार्ट लिया तो उन्होंने कहा जी कि मुझे एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो अगर तुम आना चाहो तो तुम आ जाओ। मैंने कहा ठीक है यार, मतलब कुछ ना कुछ तो लाइफ के साथ करना ही है, प्राइवेट कॉलेज में जॉब चल रही है, तो सर कह रहे हैं तो मतलब मैं उनको बड़ा उनसे इंस्पायर भी था। वो बड़े मतलब मेरी लाइफ में जितनी अच्छी चीज़ें हैं उनमें से बेशतर चीज़ों का इन्हिसार जो है वो उस शख्स पे था, आज भी है। तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैंने वो अपॉर्चुनिटी बिलाल साहब मैंने ले ली जी। मैंने मतलब उनसे कहा ठीक है जी आई विल ज्वाइन। मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है। अब वहाँ से मेरी लर्निंग स्टार्ट हुई, अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, लर्निंग स्टार्ट। लर्निंग होगी तो अर्निंग होगी। मतलब मुझे पहले 3 महीनों में टोटल वहाँ से 2000 रुपये मिला। अच्छा, और इट वॉज फेयर। मैं करता कुछ नहीं था ना, मैं तो सीखता था वहाँ में। सही है। तो मैं सारा काम शम दफ्तर के करता था, जो भी और जॉब्स थी वो भी मैं करता था। इंटेंशन ये थी कि मैंने यहाँ से जाना नहीं है, मैंने यहाँ काम सीखना। सही। एंड जो मेरे उस्ताद थे उनको भी पता था इस बात का कि ये जाएगा नहीं, ये काम सीखेगा। उन्होंने भी पूरे तहम्मुल से पूरा टाइम लिया अपना और मुझे काम सिखाया। अच्छा, वो जो अपॉर्चुनिटी मैंने मिस की थी जी 2012 में, जी, पीपीएससी की जॉब मैं नहीं कर सका, मैं अवेल नहीं कर सका। मेरा इंटरव्यू बहुत बुरा हुआ। इमेजिन करें बिलाल साहब, अगर 2012 में मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई होती, सही। आज जिंदगी की जो आसाइशें मेरे पास मौजूद हैं
जो एक्सपोजर दुनिया देखने का, दुनिया मुल्क मुल्क घूमने का, लोगों से बात करने का, मुख्तलिफ लोगों से मिलने का, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का, डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक्सपेरिमेंट करने का, और अल्लाह की बनाई हुई इतनी बड़ी दुनिया देखने का, वो मैं नहीं कर सकता था। सारा जाया हो जाता। मैं कर ही नहीं सकता था, बिकॉज मैं सेटिस्फाइड होता, मेरी 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह होती, ठीक है जी, तो मुझे क्या ज़रूरत थी बिलाल साहब, मतलब किसी ईबे का काम सीखने की, या मतलब कोई बिजनेस के बारे में कुछ सोचने की, गौर करने की। लेकिन मैं वही बात आपको दोबारा ये रिपीट करूंगा, मैं अपॉर्चुनिटीज लाइफ में बार बार आती है। मैंने प्राइवेट टीचिंग छोड़ी, मुझे दोस्तों ने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, आपकी एक मतलब अच्छी खासी इनकम है महीने की, 50-60 हज़ार रुपये आप कमा लेते हैं 2-3 जगह पे पढ़ा के, कुछ और ट्यूशन पढ़ा के, सही। तो आपको ये नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने कहा नहीं, मुझे ये छोड़नी चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी मेरे सामने नहीं खड़ी है, मुझे अवेल करनी चाहिए। मैंने वो किया। फिर लोगों ने मुझे कहा कि जी आप फुल टाइम इसको ना करें, आप इसको पार्ट टाइम रखें, वो भी काम करते रहें, ये भी काम करते रहें। मुझे लगा नहीं, ये लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, मुझे मेरे सडन अपने सर्कमस्टेंसेस देखने चाहिए, मुझे इसमें ग्रोथ नज़र आई, मैंने इसमें ज़्यादा टाइम दिया, ठीक है। और दूसरी बात, एक बड़ी अहम बात जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, सुनने वाले अगर कारोबार करना चाहता है, आप गाय भैंस बेचना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं, कुछ भी आप दुनिया काम करना चाहते हैं, जो सबसे बड़ा आपके पास एसेट है वो आपका टाइम है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सही। आपका टाइम, उसको लर्निंग में इन्वेस्ट करें। उसके लिए आपको पैसे नहीं चाहिए, उसी के लिए आपको कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए। आप लर्न करें, जो फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, गूगल मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है, फेसबुक मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उनको ज्वाइन करें। यू विल बी एबल टू फाइंड इनफ इंफॉर्मेशन फॉर यू एज ए बिगिनर। सही। आप वो एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन आपको ना भी मिले, तो जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी बाय इन्वेस्टिंग योर टाइम इन अ राइट वे, ठीक है जी। जो भाई ने बात कही है, पेसिमिस्ट आदमी का सोचने का तरीका, ऑप्टिमिस्ट आदमी का है जी मायूस है, क्या करे यार। 1440 मिनट एक दिन के किसी तरीके तो मायूस आदमी ने स्पेंड करने हैं जी, गुजारना तो है वक्त उसने अपना दुनिया में, तो भाई मायूस ही रहो, कोई बात नहीं, पेसिमिस्ट ही रहो। मैं नहीं आपको मोटिवेट करता कि आप ठीक हो जाओ, आप दुरुस्त हो जाओ, आप दौड़ लगानी शुरू कर दो सुबह उठ के 5 बजे, ठीक है, मैं नहीं कहता। मैं कहता हूँ यार वो जो 1440 मिनट है ना, उनमें से अपना जो सही टाइम है, जो आपको सही लगता है कि यार ये ठीक है, ये मुझे वेस्ट कर देना चाहिए, ये मुझे नाउमीदी की नजर कर देना चाहिए, उसको यार लर्निंग की नजर कर। सही है। उसमें कुछ लर्न कर, अर्न ना करो, लर्न कर लो। लर्निंग विल इवेंचुअली पे यू समडे और इन अ वेरी बेटर वे। बहुत अच्छे तरीके से आपको लर्निंग जो है वो पे करती है, और वो अर्निंग बन के लौटता है आपको। जब तक आप लर्निंग पे फोकस नहीं करेंगे, जब तक आप अवेलेबल रिसोर्सेज पे शुक्रगुजार नहीं होंगे, जब तक आप अवेलेबल जो आपकी लाइफ में मेंटोर हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, आप उनके शुक्रगुजार नहीं होंगे, यू कांट बी गेटिंग अहेड इन योर लाइफ। आप कैसे आगे बढ़ेंगे? जो है उस पे उम्मीद लगाएं, जो नहीं है उस पर ना उम्मीद मत हो, वो आ जाएगा। एक टाइम आएगा, एक दिन आएगा, वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, आप चीज़ों को मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश नहीं करेंगे, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप वो बॉक्स के अंदर ही रहेंगे भाई। वो बॉक्स अगर उम्मीद का भी है तो खाली उम्मीद का दायरा हो जाएगा, और दायरे का एंड बिलाल साहब कभी नहीं होता। बिल्कुल। और अगर वो नाउमीदी का दायरा है तो उसके अंदर आप घूमते रहेंगे, ठीक है। पीछे एक भाई बैठे हुए हैं, वो चाहे फिर आप 1,80,000 रुपये फीस देके किसी से ट्रेनिंग लेते रहे, हाँ जी, तो मैं नाम नहीं लूंगा किस चीज़ की ट्रेनिंग है, लेकिन आप फ्री है। में पूछना चाह रहा जी 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 प्लीज पूछें। कुछ दोस्त हैं जिनके पास अमाउंट इतनी है, 1,00,000 2 लाख ठीक की, है। और वो इसी डर से बिजनेस नहीं कोई भी करना चाहते हैं, गुड। डर से कि लॉस हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, उनको आप क्या मशवरा देना चाहिए? हाय हाय हाय, सवाल आपका बड़ा खतरनाक है। जवाब में पहले आपको एक तमहीद में मैंने आपसे बात कही थी कि मैं वो बंदा ही नहीं हूँ जो कहता है कि कारोबार के लिए पैसा चाहिए। मैं तो इस बात में बिलीव ही नहीं करता। मैं पहले करता था, मैंने किताबों में पढ़ाया हुआ है, 6-7 साल बच्चों को पढ़ाया हुआ है, ICOM, BCOM, MCOM, मास्टर्स, MBA, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया हुआ है यार। तो अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन हम बच्चों को ये बताते थे कि कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। और मेरे भाई, बिजनेस शुरू होता है आइडिया से, कैपिटल से नहीं शुरू होता। ये कौन आपको बात, अच्छा आफरीन है बात यार, मेरे पे भी ये आफरीन है और उन लोगों पे भी। डॉक्टर्स को पढ़ाने वाले कौन है? डॉक्टर्स।
इंजीनियर्स को पढ़ाने वाले कौन है? इंजीनियर्स है जी। और इसी तरह लॉयर्स को कौन पढ़ाते हैं? लॉयर्स। अच्छा, ऐसी आफरीन कोई कौम है हम, बिजनेस को पढ़ाने वाले कौन है? जॉबियंस। आई कॉमर्स, बी कॉमर्स, एम कॉमर्स, MBA, इनको कौन पढ़ा रहा है? इनको वो बंदा कारोबार करना बता रहा है जिसने कभी लाइफ में कारोबार किया ही नहीं है। सही है, ये बड़ा वैलिड यार, ये पॉइंट है। कमाल। मैं भी ये करता रहा हूँ इस जुर्म में। वो क्या था बिलाल साहब, वो शेर था कि शरीक हमें के- खबर है, हाँ। हमें खबर है लुटेरों के के सब ठिकानों की शरीक के जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। भाई मैं माफी मांगता हूँ पब्लिकली इस बात पे। मैंने 7 साल बच्चों को गलत बिजनेस पढ़ाया। ऐसा नहीं होता। जिस तरह आपको आपके उस्ताद BCom में, MCom में, ICom में बिजनेस पढ़ा रहे हैं, ऐसे बिजनेस नहीं हो सकता। सबसे पहले ये जो बात मेरे भाई ने पूछी है कि एक बंदे के पास 1 लाख 2 लाख रुपया है, सबसे पहले वो बंदा अपने ज़हन में से ये बात निकाले कि उसके पास 1 लाख 2 लाख रुपए। सबसे पहले ट्राई टू वर्क ऑन द आइडिया। आइडिया आपका क्या है? भाई तुम 2 लाख वाला आइडिया ढूंढो, तुम क्यों 50 लाख वाला ढूंढते हो? पहले आप आइडिया देखो, और आइडिया ढूंढते वक्त ये बात ज़हन में रखो कि क्या रिसोर्सेज है। दैट्स इट। कैपिटल का, सरमाए का बिजनेस में इससे ज्यादा किरदार है ही नहीं। बाकी सारे चीजें इसके बाद। मतलब आप इस बात को इसी तरह से ले लें, आपने एक आइडिया देखा, आपने कहा अच्छा यार मुझे ये काम करना है। आपने देखा अच्छा मेरे पास गुड आइडिया, आपका आइडिया अच्छा है, आपका आइडिया आपको ट्रिगर करता है, आपका आइडिया आपको अपील करता है, यू विल फाइंड रिसोर्सेज। कैसे? अब ये तो बड़ा जनरल सी बात है आदिल साहब आपने कर दी कि यू विल फाइंड रिसोर्सेज। उसका मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ। आप दुनिया में अकेले नहीं हैं जिसके पास आइडियाज हैं और पैसे नहीं हैं, और बिल्कुल इसी तरह से दुनिया में थोड़े लोग नहीं हैं जिनके पास पैसे हैं और आइडियाज नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे दीन ने भी, हमारे मतलब सोशल जो हमारा सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, उसमें भी ये हेल्प लेने का एक रिवाज मौजूद है, आस्क फॉर हेल्प का एक रिवाज मौजूद है, और सबसे बड़ी बात जॉइंट वेंचर्स का रिवाज मौजूद है। आप ये बात अपने ज़हन में निकाल दें कि सरमाया ना होने की वजह से आप कारोबार नहीं कर सकते। भाई अक्ल ना होने की वजह से आप कारोबार नहीं कर सकते, बात मानने में आती है। पैशन ना होने की वजह से आप कारोबार नहीं कर सकते, ये बात समझ में आती है। आपके पास टाइम नहीं है, आप टाइम नहीं निकाल सकते, इस वजह से कारोबार ना हो, ये बात भी समझ में आती है। पैसे की वजह से कारोबार ना हो, ये बात समझ में नहीं आती। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सिंपल सी मिसाल। एक फ्रूट की रेडी लगाने में कितने पैसे आपको चाहिए? ठीक है प्यारे भाई, एक eBay अकाउंट स्टार्ट करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए? ठीक है ना? तो मैं तो बात करूंगा अपने जाती एक्सपीरियंस की। मैं तो किसी दूसरे के, मतलब मेरे तो वालिद साहब की फैक्ट्री नहीं थी, या मेरे उनके को वालिद साहब की फैक्ट्री नहीं थी। मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, वो एक मजदूर के बेटे हैं, वो एक मजदूर के बेटे थे। ये तो मतलब नस्ल दर नस्ल हम मजदूर लोग हैं, कामे लोग हैं, सीधी सी बात है। ठीक है नी, ये है हकीकत। बाकी इसके बाद जो दायरे के बाद की बातें वो जितनी मर्जी मैं भी करता रहूं, आप भी करते रहें। आपको अपने ड्रीम कैपिटल तक पहुंचने के लिए, ये जुमला मैं आपको बता रहा हूं, आपने इसको याद रखना है। ये किसी ट्रेनर का जुमला नहीं है, ये प्रैक्टिकल की हुई बात है। आपको अपने ड्रीम कैपिटल तक पहुंचने के लिए छोटे कैपिटल की जरूरत है। उस कैपिटल तक पहुंचने के लिए उससे छोटे कैपिटल की जरूरत है, और उस कैपिटल तक पहुंचने के लिए उससे छोटे कैपिटल की जरूरत है। मिसाल के तौर पे साजिद साहब आपने कहा है जी कि एक बंदे के पास 1 लाख 2 लाख रुपए है। सबसे पहले मैंने आपको क्या अर्ज किया कि वो ख्वाब देखे, एक ड्रीम देखे, और आइडिया जनरेट करे कि उसको कैपिटल चाहिए कितना। मिसाल के तौर पे वो कहता है यार मुझे 50 लाख रुपए कैपिटल चाहिए। तो भाई तुम क्यों भागते हो 50 लाख वाले बिजनेस के पीछे? उसको अपने अगली मंजिल पे रखो, वहां तक पहुंचने के लिए एक छोटा कारोबार शुरू करो। मैं आपको एक आइडिया दूं, मैं आपको एक आइडिया देता हूं, बिलीव मी ये मजाक नहीं है, ये बड़ी सही बात है। आप पूरे शहर सियालकोट में घूमें और कोई ऐसी नान पकौड़े वाली मुझे दुकान बताएं या रेडी बताएं, ये बड़ी अहम बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जहां से आप इस एतमाद के साथ खाना खा सकते हैं कि ये साफ बना हुआ। बिलाल साहब आपकी नजर में है? नहीं खा सकते। मैं कितनी छोटी बात कर रहा हूं, माइक्रो बात कर रहा हूं मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग द एम्पायर्स, मैं तो वो बात ही नहीं कर रहा हूं। आप मुझे कोई एक दाल चावल वाली ऐसी दुकान बताएं जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि इसका खाना घर से बन के आया।
या इसका खाना किसी ऐसे बंदे ने बनाया जिसने ग्लव्स पहने हुए थे? है कोई भी नहीं। ये नहीं है ना जी। तो इट मीन जो नहीं है वो अपॉर्चुनिटी है, जो नहीं है वो अपॉर्चुनिटी है। एक बंदा मुझे बताए कितने पैसे उसको चाहिए साफ सुथरे पकौड़े का कारोबार शुरू करने में? बिलाल साहब कितने, हाउ मच? 10,000 से शुरू कर सकता है, 20 लगा ले, इससे ज्यादा तो नहीं। जबरदस्त। इफ यू आर नॉट रॉन्ग, हमें सीधे ही जाना ना? हाँ सीधे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से दाल चावल की रेडी लगानी है और उसके ऊपर एक बोर्ड लगाना है या एक उसके ऊपर फ्लेक्स बना के लगानी है, साफ सुथरे घर के बने हुए सस्ते दाल चावल। 200 रुपए की फ्लेक्स बन जाएगी और वो बंदा उसको इनिशियली इंप्लीमेंट भी कर दिखाए, घर में बना ले। 2 किलो दाल और 4 किलो चावल या 3 किलो चावल और 3 किलो दाल। मैं आपको चैलेंज देता हूं, पूरे सियालकोट के किसी चौक में खड़ा हो जाए, पूरे सियालकोट के किसी चौक में खड़ा हो जाए, 7वें दिन उसकी अच्छी आमदन शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल सही भाई, ये है वो आइडियाज जिससे आप अपने ड्रीम कैपिटल तक पहुंचोगे। आप क्यों ये सोचते हो कि जब तक मेरे पास 1 करोड़ रुपया नहीं होगा मैं काम नहीं करूंगा? लेकिन वो करोड़ आएगा कहां वो से? बात तेरे को सारी उम्र नहीं आना, सारी उम्र नहीं आना, ठीक है ना जी। तो जो सही बात है, जो जेन्युइन बात है, जो प्रैक्टिकल बात है, वो ये है कि स्टार्ट विद 1 लाख, 1 लाख वाला काम करो। उसको अपने माइंड में रखो, दिन रात सोचो उसको अपने माइंड में दिन रात सोचिए कि मैंने ये काम करना है यार, मैंने पेट्रोल स्टेशन बनाना है, मैंने गैस स्टेशन बनाना है। लेकिन अब जब तक मेरे पास गैस स्टेशन के पैसे नहीं होंगे, मैंने रेडी नहीं लगानी। ये कारोबारी लोगों का तरीका नहीं है, ये कारोबारी लोगों का काम नहीं। आई विल स्टार्ट विद माई स्टोरी। मैं एक प्राइवेट कॉलेज के ब्रूशर बांटा करता था, अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है, मुझे इस बात पे बहुत फख्र है कि मैं एक प्राइवेट कॉलेज के ब्रूशर बांटता था, ठीक है जी। और मेरी 8,000 रुपए सैलरी थी और पेट्रोल उसमें शामिल था, यानी 2,000 का पेट्रोल उस दौर में। सारा दिन आपने घूमना है, स्कूल जाना है और आपने वो पेट्रोल भी खुद ही दिलवाना है। मैं शुक्रगुजार हूँ उस इदारे के लोगों का, उन्होंने मुझे 8,000 वाला काम दिया। मेरा दिमाग खुला कि अच्छा, ये 8,000 वाला काम तो बहुत सख्त है भाई, ये ब्रूशर बांटने वाला काम तो बिलाल साहब बहुत सख्त है, धूप गर्मी। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे किसी तरीके इस ऑफिस के अंदर घुसना है जिसमें एसी लगा हुआ है। उसके लिए क्या मुझे करना पड़ेगा जी? उसके लिए मुझे मास्टर्स करना पड़ेगा, मैं टीचर हो जाऊंगा, मेरी स्पीकिंग पावर है, मैं डिबेट्स डेक्लेमेशंस करता रहा हूँ तो मेरी स्पीकिंग पावर है, मैं मुझे टीचर रख लेंगे। मैंने मास्टर्स कर लिया, टाइम लगा, एफर्ट लगी, धूप खाई, मैंने बर्दाश्त की, लेकिन मैं जनाब वो ठंडे क्लासरूम्स में जाना शुरू हो गया और फैकल्टी रूम्स में बैठना मैंने शुरू कर दिया। फिर जब मुझे ये समझ आई कि नहीं, ये तो सारी बातें तो ठीक है, बच्चे सर कह के तो बुलाते हैं, लेकिन जब मैं अपनी लाइफ को देखता था कि जनाब मैं मतलब बस हवा में सारा कुछ है, ये सारी इज्जत रिस्पेक्ट हर कुछ हर बात जो है वो हवा में है, तो जो जिन ग्राउंड्स पे मॉडर्न माशरे में मतलब रिस्पेक्ट ऑनर होती है, वैसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो देन आई हैड टू थिंक अबाउट कि यार अच्छा, समथिंग एल्स, कुछ और, कुछ नया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स। तो उसके लिए फिर मुझे सरमाया चाहिए था साजिद साहब, बहुत ज़्यादा सरमाया, और वो मेरे पास है कोई नहीं था। तो फिर मैंने वो काम किया, अल्लाह ने मुझे उस तरफ लगा दिया जिसके लिए सरमाया नहीं चाहिए था। दैट वाज लर्निंग। मैंने लर्न किया और जितनी मेरी कैपेसिटी थी, जितना मैं लर्न कर सकता था, जितना मैं जाग सकता था, जितना मैं काम कर सकता था, जितनी देर मैं बैठ सकता था, एक दिन में जितना टाइम एक सेहतमंद आदमी किसी जगह पे, किसी चेयर पे, किसी सोफे पे बैठ सकता है, काम कर सकता है, मैंने उतना किया। और अल्लाह पाक ने वो आगे मेरे लिए रास्ते वसीले अल्लाह खोलता गया। ये अल्लाह का कमाल, अल्लाह का फजल है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है जिसमें मैं फ़ख्र करता हूँ, वो फ़ख्र भी अल्लाह के फजल के साथ है, अल्लाह के फजल के अलावा नहीं है। और वो ये बात है कि मैंने चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में देखना शुरू किया। मुझे ये बात अल्लाह पाक ने बड़ी छोटी उम्र में समझा दी थी कि बड़े ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है, और बड़े ख्वाब देखने के लिए बड़ा सरमाया नहीं चाहिए, बल्कि सच्ची बात तो ये कि कोई सरमाया नहीं चाहिए। तो अब जब आपका कोई दोस्त या भाई या आप या कोई और ये कहे कि यार मेरे पास 2 लाख रुपए हैं तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, तो अगर वो ख़राब हो गए तो भाई अगर आपके पास 10 करोड़ रुपया भी हो और आपने इन्वेस्ट कर दिया और वो ख़राब हो गए तो फिर क्या करोगे? फिर भी तो कुछ करोगे कि नहीं करोगे कुछ? तो जो फिर करोगे ना वो अभी कर, ये नहीं कि सीख लो यार,
बहुत शुक्रिया आदिल भाई, आपने बड़ी तफसील से हमें आगाह कर दिया। सर, शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम आदिल भाई की इन बातों से जरूर फायदा उठाएंगे। जो दोस्त वो आपकी अपनी मर्जी है। नहीं, ओके जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।